एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि क्या काम वासना से पूरी तरह से मुक्त होया जा सकता है। मैं अभी 17 वर्ष का हूं और मुझे काम वासना के विचार बहुत उठते हैं। लेकिन जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे इस तरह के विचार नहीं उठते। मेरा मन इस तरह के विचार नहीं उठाता। लेकिन मैं पूरी तरह से मुक्त होना चाहता हूं काम वासना से। इन मित्र की उम्र अभी 17 वर्ष की है और 17 वर्ष में मनुष्य का शरीर बनता है। उसमें उमंगें पैदा होती हैं, उसमें बहुत सारे बदलाव होते हैं। जीवन का एक नया रूप ले रहा है अब यह शरीर। शरीर की अलग अलग समय में उम्र के हिसाब से अलग अलग उसके बदलने की पद्धति है, बदलने का तरीका है। बचपन है, जवानी के बाद फिर एक उम्र आती है जब ठहराव आता है, जिंदगी में मैच्योरिटी आती है। फिर उसके बाद उम्र का एक पड़ाव आता है जब मनुष्य के अंदर एक इनसिक्योरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अब कैसे पूरा करेगा, 50 से पार हो चुका होता है। फिर एक उम्र आती है जब बुढ़ापा घेरता है 60 के बाद। तो कहने का मतलब है कि उम्र की अलग अलग पड़ाव हैं और इन अलग अलग पड़ावों में मनुष्य का शरीर बदलता है। मनुष्य का मन, उसकी सोच, उसके जीवन जीने के तरीके के हिसाब से बदलती रहती है। जीवन जिस तरह से जिया जाएगा, जीवन में जिस तरह से जीवन से समझ पैदा होगी, वह समझ ही मनुष्य को आगे की ओर ले जाती है। हम सीखते हैं, हम यहाँ कुछ सीख कर नहीं आए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ अपने से सीखे हुए आए हुए हैं और उसको यहाँ आके उघाड़ रहे हैं। हम यहाँ बिल्कुल ही एक अनगढ़ पत्थर की तरह अगर पैदा हो रहे हैं तो हम गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं। हमने एक बच्चे को चलते हुए देखा है। चलता हुआ बच्चा जब वो पहला कदम रखता है तो वो बार बार गिर पड़ता है, उसको धक्का लग जाता है, बार बार गिर पड़ता है, फिर उठने की कोशिश करता है, फिर गिर पड़ता है। फिर बाप सहारा देता है, अंगुली का सहारा देता है, माँ पल्लू का सहारा देती है, अंगुली का सहारा देती है। फिर वह एक कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा कदम बढ़ाता है, लेकिन कदम बढ़ाते समय बहुत ताकत लगानी पड़ती है और इस कदम बढ़ाने में फिर गिर जाता है। जरा सा भी उसको सपोर्ट उसका छोड़ दो, फिर गिर जाएगा। यह एक साधारण मनुष्य की इस संसार में इस तरह से वह गतिमान होता है, इस तरह से वह सीखता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम सीख पाते हैं? हम तब तक तो सीखते हैं जब तक हमें हमारे अंदर तर्क जगा न हो। लेकिन जब हमारे अंदर तर्क जगता है और तर्क अगर कुतर्क हो जाए या वितर्क हो जाए तो फिर हम सीखते नहीं। फिर हम अपने सारे रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए अगर हमें बुद्ध की शिक्षाओं को समझना है, बुद्ध की शिक्षाओं को समझने से पहले बहुत ही अच्छा तर्क युक्त, तर्क संगत मन होना चाहिए और बहुत अच्छा मन में ठहराव होना चाहिए। ज्ञान के पुंज खुले हुए होने चाहिए। इसलिए पढ़ाई की अनिवार्यता है। इन मित्र की उम्र अभी 17 वर्ष की है और 17 वर्ष में ही यह कहते हैं कि क्या काम वासना से मुक्त होया जा सकता है। अभी काम वासना को इन्होंने कितना समझा होगा? बहुत ज्यादा नहीं समझा होगा। अभी
इसलिए यह प्रश्न उठा है क्योंकि अभी पढ़ाई पूरी नहीं है। दूसरा, अभी जीवन का तजुर्बा नहीं है। जीवन का तजुर्बा जब आता है तब मनुष्य थोड़ा ठहर कर अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन सीखता सिर्फ वही है जिसके अंदर सीखने की ललक होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर तर्क कुतर्क हो जाए तो फिर मनुष्य सीखता नहीं, फिर उसकी मृत्यु ऐसे ही हो जाती है। वह पूरे जीवन भर एक अनगढ़ पत्थर की ही तरह, खोटे पत्थर की ही तरह अपने जीवन को बिताकर चला जाता है। उसके अंदर प्रतिमा नहीं बन पाती, उसको तराशा नहीं जा सकता। उसने अपने को तराशने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं किया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? इन मित्र की उम्र अभी मात्र 17 वर्ष की है। अभी पढ़ाई की जरूरत है, अभी अपने तर्क युक्त मन को जगाने की जरूरत है, इसमें तर्क पैदा करने की जरूरत है। अभी तो साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, अभी मैथमेटिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, अभी फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, अभी केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है, अभी साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है। तब समझ पैदा होगी, तब थोड़ा शब्दों का हेर फेर समझ में आएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तब समझ में आएगा कि उम्र के साथ साथ कैसे सीखा जाता है। बुद्ध वचन में इस बात को हमारे समक्ष रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस मित्र का, जिसकी उम्र अभी मात्र 17 वर्ष है, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, अभी उनके अंदर यौवन है, शुरुआत हुई है, अभी उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। वो उनका यह प्रश्न तो एक बार को लाजिमी है, लेकिन यहाँ तो आदमी मृत्यु सैया के नज़दीक नज़दीक पहुँचा होता है और वो कहता है मुझे आत्मा को बताओ, मुझे बताओ कि परमात्मा कहाँ है, मुझे बताओ कि भगवान कहाँ है, मुझे बताओ कि संसार किसने बनाया, मुझे बताओ कि यह संसार चलता ही रहता है या खत्म हो जाता है, मुझे बताओ कि यह संसार क्यों बनाया, मुझे बताओ कि मुझे क्यों बनाया, मेरा उद्देश्य क्या है। यह एक 50 साल 60 साल का आदमी पूछता है या 30-40 साल का आदमी पूछता है। उसको पूछो कि अभी जीवन से क्या सीखा, कुछ पता नहीं। अभी न तो जीवन से कुछ सीखा और न कभी विद्या अर्जित करके तर्क को जगाया। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए पहले बहुत तर्कयुक्त और बहुत ही संयमी, संतोषी और पूरा व्यक्तित्व चाहिए। एक ऐसा व्यक्तित्व जहाँ समझ भी हो, जहाँ मैच्योरिटी भी हो और जहाँ जीवन को अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से समझने की काबिलियत भी हो। भगवान बुद्ध वचन में यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं? भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि मैं तब तक भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं चलूंगा जब तक कि भगवान मुझे यह न बता देंगे कि संसार शाश्वत है या अशाश्वत, संसार का अंत है या अनंत, जीव वही है जो शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है, मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं या मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते। तो भिक्षुओं, ये बातें तो तथागत के द्वारा बेकही ही रहेंगी और वह मनुष्य यूं ही मर जाएगा। यह बुद्ध के वचन हैं। हम संसारी मनुष्यों के लिए, जिनके अंदर यह तर्क जगता है कि यह संसार किसने बनाया, क्यों बनाया, संसार उजड़ जाएगा या संसार बना ही रहेगा, यह जीव यानी यह आत्मा क्या है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, या शरीर और आत्मा एक ही है, और मृत्यु के बाद गुरु रहता है नहीं रहता है, मृत्यु के बाद बुद्ध रहते हैं नहीं रहते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु, ये बातें तो तथागत के द्वारा बेकही ही रहेंगी और वह मनुष्य यूं ही मर जाएगा। और हमारे यही प्रश्न है, हमारे बार बार यही प्रश्न है कि आत्मा है, हमारे बार बार यही प्रश्न है कि बुद्ध ने तो आत्मा को नकार दिया। और बुद्ध वचन में सबसे पहले ही यह स्टेटमेंट देते हैं कि जिस बात को हम तर्क से समझने की कोशिश कर रहे हैं,
तर्क से नहीं समझा जाएगा। कैसे समझा जाएगा? फिर बुद्ध आगे कहते हैं, भिक्षुओं, जैसे किसी आदमी को जहर में बुझा हुआ तीर लगा हो, उसके मित्र रिश्तेदार उसे तीर निकालने वाले वैद्य के पास ले जाएं, लेकिन वह कहे कि मैं तब तक तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक कोई मुझे यह न बता दे, जब तक मैं यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा वह क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, वैश्य है या शूद्र। अथवा यह कहे कि मैं तब तक तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक मैं यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है। अथवा वह यह कहे कि मैं तब तक यह तीर नहीं निकलवाऊंगा जब तक मैं यह न जान लूं कि जिस आदमी ने मुझे यह तीर मारा है वो लंबा है, छोटा है या मझले कद का है। तो भिक्षुओं, उस आदमी को इन बातों का पता लगेगा नहीं और वह यूं ही मर जाएगा। सोचो, बुद्ध हमारे सामने एक प्रश्न रख रहे हैं कि इतनी पीड़ा, इतना दुख, इतनी तृष्णा की आग में जल रहा यह आदमी इस भवलोक में इस तरह से गोते खा रहा है, इस तरह से दुख में लबालब है, और यह पूछता है कि मुझे पहले यह बताओ कि आत्मा है या नहीं, मुझे पहले यह बताओ कि भगवान है या नहीं, मुझे पहले यह बताओ कि संसार शाश्वत है या नहीं, मुझे पहले यह बताओ कि जो गुरु बनकर आया है यह गुरु है या नहीं, यह गुरु रहेगा या नहीं रहेगा। यह हमारी दशा है, यह हम सबकी दशा है। और हम सब ने अच्छी पढ़ाई की है, हम सब यह मानते हैं कि हमारे अंदर अच्छा तर्क जगा है, और हम यह सब मानते हैं कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन बुद्ध हमें यहीं हमारे सारे ज्ञान का भांडा फोड़ देते हैं और फिर आगे कहते हैं बुद्ध, भिक्षुओं, संसार शाश्वत भी हो अगर, संसार अशाश्वत भी हो अगर, संसार शांत हो या अनंत हो, ऐसा मत रखने पर, या ऐसा मत रखने पर कि जीव वही है जो शरीर है, या जीव अलग है और शरीर अलग है, या ऐसा मत रखने पर कि मृत्यु के बाद तथागत रहते हैं, या ऐसा मत रखने के बाद कि मृत्यु के बाद तथागत नहीं रहते। ऐसा मत रखने के बाद भी कि अगर यह प्रश्न के उत्तर मिल भी जाएं तब भी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना, पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना तो हर हालत में है ही। और मैं इसी जन्म में जीते जी इन सब के नाश का उपदेश देता हूं। सोचो तो जरा, बुद्ध क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मिल भी गए, अगर कि संसार शाश्वत है या नहीं, संसार का अंत हो जाएगा या अनंत रहेगा, शरीर अलग है, जीव अलग है, या जीवात्मा अलग है और शरीर अलग है, या जीवात्मा और शरीर एक ही है, या मृत्यु के बाद गुरु रहेगा या नहीं रहेगा, इस अगर प्रश्नों का उत्तर मिल भी गया तब भी यह जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना, यह तो हर हाल में होना ही है, क्योंकि हम यहाँ बुरी तरह से भवलोक में फंस चुके हैं, बुरी तरह से यहाँ गोते खा रहे हैं। तो इन प्रश्नों के अगर उत्तर हमें मिल भी गए तो इन प्रश्नों के उत्तर मिलने से हमारा यहाँ से छुटकारा नहीं होने वाला। सोचो, बुद्ध वचन में सबसे पहले मृगदाव सारनाथ में यह उपदेश देते हैं, जो पहला उपदेश उनका है, बुद्ध वचन। उसी समय यह कह दिया कि तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे हो, अनंत जन्मों से खोज रहे हो, और सारी विद्या, सारी पढ़ाई, सारा तर्क इनमें लगा रहे हो। अगर इन प्रश्नों का उत्तर मिल भी गया तो तब भी तुम्हारा दुख नहीं जाने वाला, तुम्हारी पीड़ा नहीं जाने वाली, तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होने वाला। करना क्या है? करना यह है कि इन प्रश्नों का उत्तर पूछने के बजाय जो बुद्ध कह रहे हैं अंत में कि मैं तो तुम्हें इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हूं। और उपदेश क्या दिया बुद्ध ने?
उपदेश दिया कि ध्यान करना होगा, उपदेश दिया कि आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा, उपदेश दिया कि अपने दुख को समझना होगा। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जो आर्य श्रावक दुख को समझता है, दुख के समुदय को समझता है, दुख के निरोध को समझता है, दुख के निरोध की ओर जाने वाले मार्ग को समझता है, वह इस समझ के कारण सम्यक दृष्टि वाला होता है। उसी के अंदर सम्यक दृष्टि पैदा होती है। हमारे अंदर तो अभी सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं हुई। जरा सोचो तो, हमने दुख को देखा, हम जिस चीज पे भी हाथ लगाते हैं वही हीरा पत्थर हो जाता है। हमारी तो यह गति है, और हम यह सोच रहे हैं कि हम यहाँ सुख खोजेंगे। हम जिस भी सुख वाले पत्थर को, जिस भी सुख वाली वस्तु को हाथ लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सुख है, वही दुख बन जाती है, वही हीरा पत्थर बन जाता है। यह हमारी दुर्गति है। सोचो तो, हमने यहाँ किन किन चीज़ों को अभी तक खोजा है, किन किन पदार्थों को हमने पा लिया, और पाने के बाद हमारा सुख मिला, हमें पाने के बाद हमारी तृष्णा मिटी। तो यह जो मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, 17 वर्ष के हैं, अभी उम्र छोटी है, अभी तर्क जगाना होगा। तर्क के लिए विद्या ग्रहण करनी होगी। पहले सांसारिक विद्या लेनी होती है। इन सांसारिक विद्याओं से तर्क जगता है। विज्ञान पढ़ना होता है, मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, तर्क जगता है। साइकोलॉजी पढ़नी होती है, मनोविज्ञान का पता चलता है। किताबों से ही पता चलता है पहले, इसीलिए किताबों की अनिवार्यता है, इसीलिए स्कूलिंग की ज़रूरत है, इसीलिए कॉलेज की ज़रूरत है, इसीलिए रिसर्च की ज़रूरत है। और जब तर्क जगता है तो उसके बाद फिर बुद्ध के वचनों को अभ्यास करना होता है। अभ्यास के लिए फिर किसी गुरु की शरण लेनी होती है, और गुरु की शरण में जाकर अपने को छोड़ देना होता है। फिर वहाँ पर अपना ज्ञान नहीं दिखाना होता। यह मान कर रखना कि ज्ञान जो भी हमारा है किताबी ज्ञान है, इस किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं मिलता। यह किताबी ज्ञान सिर्फ तर्क को जगाने के लिए है, सिर्फ समझने के लिए है कि जो बात कही जा रही है उसको मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं। अगर मैं बिल्कुल ही निरक्षर हुआ तो फिर मेरे अंदर वह तर्क नहीं जगेगा। फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी कि जो बुद्ध कह रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि किसी आदमी को जहर बूझा हुआ तीर लगा हो अगर, और वो यह पूछे कि पहले मुझे बताओ इसने तीर क्यों मारा, पहले मुझे बताओ कि यह इसका गोत्र क्या है, पहले मुझे बताओ कि यह ब्राह्मण है या शूद्र है, पहले मुझे बताओ कि इसका नाम क्या है। अरे इसका नाम पूछकर, इसका गोत्र पूछकर, या यह लंबा है या छोटा है पूछकर, या इसने क्यों मारा, इस प्रश्न का उत्तर पूछकर तुम्हारा दुख तो मिटेगा नहीं। तुम्हारा दुख तो मिटेगा जब वैद्य के पास जाओगे और तीर निकलवाओगे। यह प्रश्न बाद में पूछ लेना जब ठीक हो जाओगे। लेकिन हमारा तर्क भी ऐसा ही होता है। हम पूरी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर 60 साल की उम्र में पूरी जीवन को जीने के बाद पूछते हैं कि आत्मा है? आत्मा है? तुम कौन हो फिर अगर आत्मा नहीं है तो? तुम कौन हो? तुम पहले भी नहीं थे और कुछ दिनों बाद फिर नहीं हो जाओगे, तो तुम कौन हो जो अभी आए? एक युगल को देखो, एक बच्चे को देखो। बच्चा अभी यह उम्र, इनकी जिन मित्र ने प्रश्न पूछा है, 17 वर्ष की उम्र है। अभी ये थोड़े दिनों में जवान होंगे, अभी ये अकेले हैं। अब कुछ दिनों में इनको एक लड़की मिल जाएगी, फिर ये कहेंगे ये मेरी पत्नी है। मान लिया है इन्होंने ये मेरी पत्नी है, क्योंकि 7 फेरे लग गए, क्योंकि ढोल नगाड़ा पीटा गया है, क्योंकि लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है इनको कि यह तुम्हारी पत्नी है। अब इन्होंने मान लिया कि ये मेरी पत्नी है। अब ये कहेंगे यह तुम्हारे बुढ़ापे तक का सहारा है, इसलिए शादी करो। इनसे पूछो जरा कि बुढ़ापे तक का सहारा कौन गारंटी दे रहा है यह कि बुढ़ापे तक का सहारा है, और कौन गारंटी दे रहा है कि यह दुख सुख में साथ रहेगा। यह जोड़ा दुख सुख में साथ रहेगा, यह कौन गारंटी दे रहा है? इन झूठे समाज के तिलिस्मों में हम फंसते हैं पहले, और फिर हम कहते हैं कि आत्मा है। तुम यह पहले बताओ कि यह स्त्री का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं था, अचानक यह स्त्री आ गई, इसको तुमने पत्नी बना लिया, तुमने कह दिया यह दुख सुख की साथी है, या तुमने एक पति बना लिया, तुमने कहा कि यह दुख सुख का साथी है। अब यह बुढ़ापे तक मेरा साथ रहेगा। अब यह
मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, 7 जन्मों तक नहीं छोड़ेगा। अभी अगले पल की गारंटी नहीं, और 7 जन्म की आदमी गारंटी ले रहा है। अगर उसने 7 फेरे लगा दिए एक अग्नि में, अग्नि के चारों तरफ, और पंडित ने मंत्र पढ़ दिए, तो वो कहता है कि 7 जन्मों की गारंटी हो गई, तुम दुख सुख के साथ ही हो। और अगले ही पल झगड़ा हो जाता है छोटी सी बात पर, जो नगण्य बात है। वो कहता है कि मैं यह टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता, और वो कहता है मैं तो यही टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, मैं दूसरा नहीं लाऊंगा। हो गया झगड़ा, और झगड़ा बात विवाद होते होते कोर्ट कचहरी। और रोज इन झगड़ों को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं समाज में क्या चल रहा है। और मैंने तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक मित्र आए थे। वो मित्र कहते थे कि मेरी शादी हुई और 1 महीने हम हनीमून के लिए गए हुए थे और वहीं झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात पर हो गया कि मैंने कहा कि स्पाइसी फूड नहीं खाना, और उसने कहा कि स्पाइसी फूड, मुझे तो स्पाइसी फूड खाना है। और हमारा एक बजट, लिमिटेड बजट था जिसमें हम हनीमून के लिए गए थे। तो मैंने उसको 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, फिर मैं मान भी गया। लेकिन जब हद ही हो गई, क्योंकि उसकी बचपन की आदत है, वो मिर्च वाला भोजन करती है और मैं मिर्च वाला भोजन नहीं करता। हमारे वहाँ तो जैनी भोजन किया जाता है, बिल्कुल ही सादा, एकदम से पानी वाला भोजन जिसमें हल्का सा नमक हो। मैं तो वह भोजन बचपन से करता हूँ। और मेरे को तो प्रॉब्लम हो गई, 10-15 दिन में ही मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मेरे को बवासीर वाली हालत होने लगी। मेरा पेट खराब हो गया, बुरी तरह से ग्रसित हो गया मैं। और जब मैंने यह बात कही तो उसने मेरे को बोला, क्या करेंगे ऐसे आदमी को रख कर। और वह अपने घर गई, और उसके बाद से अब तक लौट कर नहीं आई। और फिर कोर्ट केस चला, कचहरी हुई और सब कुछ हुआ, और अब कोर्ट केस चल रहा है, अभी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। और इन सज्जन ने 7 फेरे लिए थे, दुख सुख के सपने देखे थे, अंतिम अंतिम समय तक, मृत्यु के समय तक दुख सुख में साथ रहेगा, बुढ़ापे में साथ रहेगा, और जीवन नरक बन गया। अब यह व्यक्ति, इतना मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति, दूसरी शादी करेगा, फिर तीसरी शादी करेगा। और यही हाल होता है जब यही युगल का बच्चा हो जाता है। फिर वो कहता है, अभी यह अकेले था, फिर ये 2 हुए, अब यह बच्चा आ गया, अब ये कहता है ये मेरा बच्चा है। इसको पता ही नहीं कि यह बच्चा बना कैसे, कैसे पैदा हुआ, कहाँ से आया, और यह बच्चा कौन है, इसकी क्या उम्र है, यह क्या लेकर आया है, इसके अंदर तर्क कितना है, इसके अंदर मन कितना है, इसके अंदर बुद्धि कितनी है, इसके अंदर विवेक कितना है, इसको कुछ भी पता नहीं। लेकिन यह कहता है कि यह मेरा बच्चा। और अब यह इस बच्चे की ख्वाहिशों को पूरे करने के लिए, इसकी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए, इसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसको पढ़ाने लिखाने के लिए, समाज में इसको स्टेटस देने के लिए न जाने क्या क्या कर्म करेगा, और कहेगा मेरा बच्चा है। और यह बच्चा फिर इसको छोड़कर चला जाएगा, फिर कहेगा मेरा बाप ने तो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा ही नहीं किया। या अगर वह पूरा करे भी सारी इच्छाओं को, बाप का पूरा कहना भी माने, बाप को अच्छा भी माने, फिर भी बाप का तो दुख नहीं मिटने वाला, बाप तो मुक्त नहीं होने वाला इस संसार से। बाप ने तो जो कर्म किए हैं उन कर्मों का फल भुगतना ही होगा। बाप ने जो संस्कार इकट्ठे किए हैं उन संस्कारों के हिसाब से उसका जीवन आगे को चलने वाला है इस भवलोक में। तो हमने क्या कमाया? बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए थोड़ा सा ठहरना होगा। बुद्ध की शिक्षाओं को समझने के लिए अपने अंदर तर्क जगाना होगा। पहले तो एक अच्छी पढ़ाई करनी होगी। अभी तुम्हारी उम्र मात्र 17 वर्ष की है, पहले अच्छी पढ़ाई करो, पहले अच्छी संगत करो। यह उम्र अच्छी संगत की है। इस उम्र में ही संगत का परिणाम नजर आते हैं। इस उम्र में अगर शराबियों की संगत कर ली, सिगरेटबाजों की संगत कर ली, नशेड़ियों की संगत कर ली, तो इसका असर होगा। अगर इस उम्र में व्यभिचारियों की संगत कर ली तो उसका असर होगा, क्योंकि यह उम्र तो अभी आंदोलित हो रही है, यह उम्र तो अभी उमंग से भर रही है, यह उम्र तो अभी इसमें बहुत ताकत पैदा हो रही है। अभी यह उम्र कुछ भी करेगी। इस उम्र को तो अभी कहीं न कहीं इसको अपनी ऊर्जा को लगाना है। इस ऊर्जा को अगर सत्संगत की तरफ नहीं लगाया तो यह दुर्गति की तरफ लग जाएगी। और सत्संगत कौन सी? सत्संगत वहाँ जहाँ बुद्ध के उपदेश हो, जहाँ सत्य का पता चले। सत्य संगत का अर्थ होता है जहाँ पर सत्य का पता चले। और सत्य का पता कौन बताता है? सत्य का पता बताता है सतगुरु, बुद्ध।
जिसके अंदर बोधि प्राप्त हो गई, उसको हम बुद्ध कहते हैं। सतगुरु हम उसको कहते हैं जिसके अंदर सत्य पैदा हुआ, जिसने शाश्वत सत्य के दर्शन किए। उसकी संगत चाहिए। अगर संगत किसी संसारी की भी मिल गई तो हम तो संगत भी यही समझते हैं ना कि अगर चलो ठीक है, वो नशेड़ी नहीं है, शराबी नहीं है, कबाबी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, लेकिन वो संसारी है। वो कहता है तुम्हें तो बहुत बड़े महल खड़े करने हैं, तुम्हें तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। तो ये व्यक्ति अब बिजनेस खड़ा करेगा। और यहाँ बहुत लोग हैं जो बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, अरबपति, खरबपति, संखपति, पता नहीं क्या क्या वो हो गए हैं, लेकिन उनको नींद नहीं आती। वो नींद की गोली खाते हैं। अब वो रोटी नहीं खाते, वो नींद की गोली खाते हैं। वो अब यह तुलना करते रहते हैं कि उनका संसार में कौन सा नाम है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में, मोस्ट रिचेस्ट पीपल में। रिचेस्ट पीपल में वो कहाँ हैं? वो अपने पायदान खोजते हैं। क्या मिला? इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें अगर सब मिल भी जाएगा तो तब भी तुम्हारा जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, रोना पीटना, पीड़ित होना, चिंतित होना, परेशान होना हर हाल में होना ही है। और मैं तुम्हें इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सबके नाश का उपदेश देता हूं। तो अब हमें अपनी बुद्धि विवेक से, अपने तर्क से यह सोचना है कि मुझे क्या करना है। जो प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मैं काम वासना को पूरी तरह से इससे मुक्त होना चाहता हूँ, यह ऊर्जा है। यह काम वासना से ही अगर तुम मुक्त होना चाहोगे तो फिर इस ऊर्जा से ही मुक्त हो जाओगे। यह ऊर्जा तो जिस तरह से यह घर बनाती है उसी तरह से यह सत्य का भी उदय करती है, उसी तरह से यह सत्य में भी प्रतिष्ठित होती है। यही ऊर्जा सत्य में प्रतिष्ठित होती है। काम वासना को गलत मत समझो, काम वासना की इस ऊर्जा को गलत मत समझो। यह काम वासना इसलिए बन रही है क्योंकि इसको मार्ग नहीं मिल रहा है। इसको बुद्ध का मार्ग चाहिए, इसको सतमार्ग चाहिए, इसको सत्य का मार्ग चाहिए। और सत्य का मार्ग कैसे मिलेगा? उसके लिए खोज करनी होगी। ऐसा नहीं कि घर बैठे बैठे बुद्ध के उपदेश किताबों में पढ़ लिए और घर बैठे बैठे यूट्यूब में इधर उधर खोज लिया और घर बैठे बैठे अपना तर्क जगाते रहे। इससे नहीं होगा। इससे तो थोड़ा सा भान हो सकता है, इससे थोड़ा सा आभास हो सकता है, लेकिन खोज करनी होगी। अपने मन को टटोलना होगा, अपने मन की अंदर लगे हुए उन संस्कारों को बार बार देखते रहना होगा कि बार बार वासना क्यों उठ रही है। उम्र के साथ वासना उठती है, समझ में आता है, लेकिन इतनी वासना। मेरे साथ ही मेरा दूसरा फ्रेंड भी तो है, वो भी 12वीं में पढ़ रहा है, वो भी 17 साल का है, अभी 12वीं पास की है उसने, अभी कॉलेज में गया है। उसका रुझान यहाँ को नहीं, उसका रुझान ये है कि वो मंदिर में जाना चाहता है, उसका रुझान है कि वो ध्यान में बैठना चाहता है, उसका रुझान है कि वह सत्संगत करना चाहता है, उसका रुझान है कि उससे कोई गुरु मिले। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो कहता है कि यार वहाँ पिक्चर बहुत अच्छी आ रही है, बड़ी हॉट मूवी है, वो हॉट मूवी देखना चाहता है। और कोई दूसरा है, वो डेट करना चाहता है, उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। एक और दूसरा आदमी है, वो कोई और सपने देख रहा है, वो ये सपने देख रहा है कि कैसे वो रातों रात में अमीर बन जाए। वो ये देख रहा है कि किसका चैनल हैक कर लूँ तो किसका बैंक अकाउंट हैक कर लूँ, किसका कोई मोबाइल नंबर मिल जाए तो उससे जो है किस तरीके से पैसे निकाल लूँ, किसी का एटीएम पेटीएम कार्ड मिल जाए, कुछ मिल जाए तो मैं किस तरह से कहीं से भी किसी सेंध लगा लो, कहीं से भी पैसे आ जाए, वो ये देख रहा है। तो यह अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं और प्रवृत्तियां बनती हैं उसके संस्कारों से। हमें जीवन को समझना होगा, हमें खोज करनी होगी। और खोज कैसे करनी होगी? जाकर बैठो। अगर पता चलता है कि कहीं बुद्ध के उपदेश चल रहे हैं, पता चल रहा है कि कहीं कोई गुरु आया हुआ है, पता चलता है कि कहीं कोई सतगुरु आया हुआ है, कहीं सत्संग चल रहा है, जाकर बैठो तो सही। बैठने से पता चलेगा, उसकी आभा से पता चलता है। हमें क्या पता चलेगा? हमारी तो वह स्थिति ही नहीं है कि हम अभी बुद्ध को पहचान पाएंगे, सदगुरु को पहचान पाएंगे। जाकर बैठने से उसकी आभा से पता चलता है, क्योंकि अंदर एक कॉन्शियसनेस है, जो जागृत अवस्था अंदर है। यह तो मन और संस्कारों में पूरी तरह से दब चुका है मनुष्य, लेकिन उसके अंदर एक जागृत अवस्था है अंदर जो महसूस करती है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वह कॉन्शियसनेस अपने आप महसूस करेगी कि बुद्ध पुरुष की आभा से क्या पता चल रहा है। अपने आप एक खिंचाव पैदा होगा, उस खिंचाव के सहारे फिर वो आगे बढ़ता है। जाके खोज करनी चाहिए।
ऐसे मिलेगा, यहीं कुछ नहीं, ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगा। खोज करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, किताबों का भी सहारा लेना होगा, सत्संग का भी सहारा लेना होगा, सब करना होगा, लेकिन बुद्ध पुरुष के बिना नहीं होगा, गुरु के बिना नहीं होगा। नानक कहते हैं गुरु के बिना नहीं होगा, कबीर कहते हैं गुरु के बिना नहीं होगा, रविदास कहते हैं गुरु के बिना नहीं होगा, बुल्ले शाह कहते हैं कि मुर्शिद के बिना नहीं होगा, और बुद्ध कहते हैं कि कोई बुद्ध पुरुष चाहिए जो उपदेश दे, और मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, अभी इसी समय उपदेश देता हूँ। बुद्ध को अभी हम सुन के आए हैं कि मैं इसी जन्म में जीते जी इन्हीं सब के नाश का उपदेश देता हूँ। उपदेश क्या देता है बुद्ध? कोई बुद्ध पुरुष उपदेश क्या देता है? उपदेश ऐसा नहीं है कि जो उपदेश हम यह पढ़ते हैं किताबों में, यह उपदेश है। उपदेश का अर्थ दीक्षा भी होता है। उपदेश का अर्थ उसकी संगत में, उसकी शरण में जाना भी होता है। उपदेश का अर्थ होता है प्रतिज्ञा ले ली मैंने अब, यह उपदेश है। वो कहते हैं आओ और देखो। बुद्ध ने कहा ना कि आओ और देखो, और देखोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं। और इन प्रश्नों को अलग रख दो कि जीव है नहीं है, जीव और शरीर एक है नहीं है, संसार शाश्वत है नहीं है, किसने बनाया, क्यों बनाया, मिटेगा नहीं मिटेगा। बुद्ध कहते हैं इन प्रश्नों से तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। बुद्ध की शिक्षाओं को समझना चाहिए और अपने जीवन को बहुत गहरे में अवलोकन करना चाहिए, और अवलोकन से ही धीरे धीरे ज्ञान के सहारे, बाहरी ज्ञान के सहारे, बाहरी उपदेशों के सहारे, बुद्ध की बाहरी संगत के सहारे हम बुद्ध अंदर उस बुद्धत्व की तरफ बढ़ते हैं। हमें खोज करनी होगी। नमो बुद्धाय।